जिसे उपनिषदों के अंदर जीव, ईश्वर और जगत के बारे में बताया गया है, तत्व ज्ञान बताया गया है, उसी प्रकार से गीता के अंदर भी परमात्मा का ज्ञान बताया गया है, ब्रह्म का ज्ञान बताया गया है। परंतु गीता जो है अपने आप में एक ऐसी गाइड है, एक ऐसी सेल्फ गाइड है जो आपके अंदर एक चेंज लेकर आती है और आपको बताती है कि कैसे आप हर परिस्थिति का मुकाबला कर पाएँ और किस तरह से उस ज्ञान को व्यवहार में लेकर आएँ। तो गुरु के द्वारा जब ये ज्ञान किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसके मन में परिवर्तन आने लगता है। तो गीता क्या करती है? गीता का मुख्य उपदेश है कि अहंकार रहित होकर जीवन को जीना, स्वार्थ रहित होकर जीवन को जीना। जो व्यक्ति निरहंकार होकर और निस्वार्थ भाव से जीवन को जीता है, उसकी वासनाओं का क्षय होता है। उसके अंदर जो इच्छाएं हैं, जो बार बार जन्म दिलाती हैं, जो वासनाएं हैं जिनके कारण व्यक्ति गलत काम कर लेता है, उन सब का क्षय होता है, उन सब का नाश होता है और बुद्धि प्रकाशित होती है, जिससे वह उस तत्व का ज्ञान प्राप्त करती है, आत्म साक्षात्कार कर लेती है, जिसके लिए यह हमारा जीवन है। यानी कि परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं यदि व्यक्ति निस्वार्थ भाव से और निष्काम कर्म करता जाए, अपने अहंकार को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे, महत्व ना दे, बल्कि सेवा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस जब व्यक्ति देने लग जाता है। तो यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारा यह मन कार्य करता है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम मन के कारण होती है। और गीता में भगवान ने सब कुछ कैसे मन को कंट्रोल किया जाता है यही तो सब बताया हुआ है। तो मन ही मनुष्य है, मनुष्य ही मन है, मन के कारण ही सारी दुविधा है। तो ये मन की कार्य प्रणाली कैसे कार्य करती है, मन कैसे कार्य करता है, अब इसको भी हम समझें। क्योंकि मन शांत है तो हम शांत हैं, और मन अगर इरिटेटेड है तो आप तो इरिटेटेड पहले ही हैं। तो हमारा मन ही सब कुछ कंट्रोल करता है। अब इसको अगर देखा जाए, वेदांत ने मन के दो भाग किए हैं। एक भाग जो होता है हमारा, उसमें हम बाहर से जो संवेदनाएं आती हैं, उन संवेदनाओं को जो हम ग्रहण करते हैं, जो सेंसेशन आउटर वर्ल्ड से आती हैं, जो सिग्नल्स आउटर वर्ल्ड से आते हैं, उन सिग्नल्स को, उन सेंसेशंस को हमारी जो सेंसेस है, 5 सेंसेस, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं, उन संवेदनाओं को जो ग्रहण करती हैं, उस भाग को, उस प्रथम भाग को वेदांत में मन की संज्ञा दी गई है। यानी आपने बाहर कुछ देखा, आपने किसी एप्पल को देखा, आपने किसी फ्लावर को देखा, आपने किसी शेर को देखा, कोई कीड़े को देखा, कोई भी दृश्य हम देखते हैं तो वो संवेदना हमारे माइंड ने, ब्रेन ने रिसीव कर ली। वो जो सिग्नल, वो सेंसेशन आई आँखों के द्वारा, वो हमारे लिए उसको मन कहा गया। यानी कि माइंड में जो आँखों के द्वारा आई या कानों के द्वारा कोई ध्वनि आपने सुनी या कोई स्पर्श आपने जो है महसूस किया, वो स्पर्श, वो सेंसेशन जो आने लग जाती है, वो सब माइंड को आती है। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमें पता ही हैं। जैसे हमारी आँखें ये दृश्य को देखती हैं कि सुंदर चेहरा सामने है या बदसूरत चेहरा सामने है, सामने सुंदर फूल है या फिर जो है फूल इतना सुंदर नहीं लग रहा है, लाल रंग का है या नीले रंग का है, क्या कलर है फ्लावर का, क्या कलर है वस्तु का। ऐसे ही हमारी नोज़ जो है वो फ्रेगरेंस को लेती है। गुलाब के फूल की फ्रेगरेंस कैसी है, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है, किसी परफ्यूम की फ्रेगरेंस आ रही है, नासिका जो है फ्रेगरेंस लेती है। हमारे जो कान होते हैं, वो कान जो है वो ध्वनि को सुनते हैं, वाणी मधुर है, कर्कश है, कठोर है, कोयल बोल रही है या कौवा बोल रहा है या डॉग बाग कर रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, ये सब ध्वनियाँ कानों से हमारी आती हैं। या हम त्वचा से स्पर्श लेते हैं, जैसे खरगोश की खाल जो है कितनी मुलायम लगती है, उसका स्पर्श कितना अच्छा लगता है। लेकिन अगर अचानक से कोई खुरदरी वस्तु आ जाए तो भी हमें पता चलता है, मिट्टी का स्पर्श पता चलता है। ऐसे ही स्वाद का पता चलता है मुख से, जिह्वा से। तो यह ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि कड़वा खा रहे हैं, तीखा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ यानी कि 5 सेंसेस होती हैं, जिनसे हम परसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं बाहर की सेंसेशंस को।
तो यह जो भाग है इसे मन कहा गया है वेदांत के अनुसार। अब दूसरा जो भाग होता है हमारे अंदर, वो भाग जो है उसे बुद्धि कहा गया है। बुद्धि यानी कि जो ज्ञान बाहर का है, जो सेंसेशन आउटर वर्ल्ड से आ रही है, वो सेंसेशन को बुद्धि अपने अंदर लेती है और फिर उससे जो हम रिएक्शन करते हैं। हमने मुख में आइसक्रीम ली, अब हमने वेनिला आइसक्रीम ली है, अब वो वेनिला आइसक्रीम हमारे मुख में गई और हमें हमारी जो अंदर पहले के अनुभव थे उस वेनिला आइसक्रीम के अच्छे थे या बुरे थे, तो उसके अनुसार फिर रिएक्शन होता है। या तो हमें बहुत टेस्टी लगती है या हमें लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा मीठी है, इससे अच्छा तो हमने चॉकलेट आइसक्रीम खाई होती, वो ज़्यादा अच्छी थी। तो वो जो वेनिला आइसक्रीम का पहले का अनुभव था, उस अनुभव के आधार पर हम रिएक्ट करते हैं कि जो रिएक्शन होगा वो अनुभव के आधार पर होगा। फिर हमारी कर्मेंद्रियाँ उसमें आ जाती हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा फिर हम उसका रिएक्शन करते हैं। यानी कि अगर हमें वो स्वाद अच्छा लगा, हम कहेंगे हमें और चाहिए, यानी हम हाथ से उस आइसक्रीम को अपने मुख में और ज़्यादा डालेंगे, या उसे ख़रीदने के लिए हमारे पैर उस आइसक्रीम वाले की तरफ चले जाएंगे कि हमें एक कप और खाना है। तो यह हमारी कर्मेंद्रियाँ फिर उस कर्म को कर देती हैं। तो ये जो मन है जो बाहर से सेंसेशंस को लेता है, और ये जो इंटेलेक्ट है बुद्धि जो उस सिग्नल को, उस सेंसेशन का जो रिस्पॉन्स देती है, जो रिएक्शन देती है, जब ये एक हार्मनी में होते हैं, मन और बुद्धि हार्मनी में होते हैं, तब उसे स्वस्थ अवस्था मन की कहा जाता है। यानी कि आपकी स्वस्थ अवस्था है, हेल्दी स्टेट है आपकी। इस हेल्दी स्टेट के अंदर आपका मन आपकी बुद्धि के कंट्रोल में होता है। यानी मन तो संकल्प विकल्प करता रहेगा, कभी कहेगा ये चीज़ ठीक है, कभी कहेगा वो चीज़ ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शंस प्रस्तुत करेगा। जो बुद्धि है वो डिसीजन का काम करती है, डिसीजन लेती है, नहीं यही चीज़ ठीक है, इसी को हमें करना है। वो रिएक्शन देती है और उसके अनुसार फिर आप अपने कर्म करते हैं। अगर आपको लगता है नहीं ये वेनिला आइसक्रीम जो मैंने खाई ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, ये मुझे टेस्टी लगती है, आपके अनुभव कहते हैं, आपके मन ने दो संकल्प विकल्प बनाए कि खा भी सकते हो, नहीं भी खा सकते हो, परंतु बुद्धि ने क्या किया, डिसीजन ले लिया। अब डिसीजन के आधार पर नहीं मुझे तो ये खानी ही खानी है, ये अच्छी लग रही है मुझे, तो आप वैसा फिर कर्म कर देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब मन और बुद्धि के बीच में हार्मनी सेट ही नहीं होती। मन कुछ दे रहा है, बाहर से आउटर वर्ल्ड से सिग्नल कुछ आ रहे हैं, आपके बुद्धि से रिएक्शंस कुछ अलग आ रहे हैं, यानी कि उसके बीच में, मन और बुद्धि के बीच में आपका अहंकार और स्वार्थ आ गया। जो व्यक्ति आपको वो आइसक्रीम खिला रहा था, अगर वो व्यक्ति जो है उसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, आपको ईगो को उसने ठेस पहुंचाई है, आपको आइसक्रीम पसंद है, लेकिन वो व्यक्ति, वो रिश्तेदार इस समय मीठा बन के आपके सामने नाटक कर रहा है, आपके ईगो को उसने ठेस पहुंचाई है, आपके स्वार्थ के आड़े में वो आया था, तो अब मन और बुद्धि के बीच में स्वार्थ और अहंकार आ गया, और उसके कारण फिर आप जो रिएक्ट करते हैं, आप उसकी आइसक्रीम को या तो फेंक देते हैं या आप उसकी डांट लगाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि ये नाटक किस लिए, क्यों नाटक कर रहे हो, अभी तो तुमने मेरा इतना नुकसान कर दिया बिज़नेस में, अब भले बनने के लिए मुझे आइसक्रीम खिला रहे हो, तो आप उसकी आइसक्रीम को फेंक देते हैं। तो बुद्धि ने रिएक्शन दिया। तो मन और बुद्धि जब उसमें अहंकार और स्वार्थ बीच में आता है, तो उसके कारण अशुद्धि हो जाती है बुद्धि की। तो यानी रिएक्शन फिर उसी के हिसाब से आता है। तो अगर हम इस पूरे प्रोसीजर को समझें, तो सेंसेशंस जो हैं, संवेदनाएं जो हैं, बाहरी संसार से मन के तल पर आती हैं, और मन के तल में यानी मन में आएंगी वो सारी संवेदनाएं, सेंसेशन, कोई अच्छा दृश्य, कोई अच्छी चीज़, कोई टेस्टी खाना, कोई अच्छी फ्रेग्रेंस, कोई अच्छी सुगंध। अब उसके बाद बुद्धि तक पहुंचने के लिए उसे एक जाल को पार करना पड़ता है, एक पुल को पार करना पड़ता है। अब वो जो जाल है, वो जो पुल है, वो होता है अहंकार से उत्पन्न हमारी इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे एम्बिशंस, वो बीच में आते हैं। उसके कारण वो सेंसेशन, वो संवेदनाएं जो हैं, वो अशुद्ध होकर बुद्धि तक पहुंचती हैं, और बुद्धि में जो प्रतिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के अनुसार फिर हम कर्म करते हैं कर्म इंद्रियों द्वारा।
कर्मेंद्रियां जैसे हमारे हाथ, पैर, हमारी वाणी, ये सब कर्मेंद्रियों में आते हैं। तो आप फिर वैसा कर्म करते हैं। जैसे अगर कोई आपको अपशब्द कह देता है, कोई बहुत बुरी बुरी बातें करता है, गालियाँ देता है आपको, अब वो सारी बातें आपके कानों ने सुनी, उस व्यक्ति के हाव भाव आपकी आँखों ने देखे। अब वो जो हाव भाव हैं, जो देखे, जो सुने, वो सारी चीज़ें जो हैं मन उसको एब्जॉर्ब करता है। अब आपका जो अहंकार और आपका स्वार्थ, जो आपकी इच्छाएं हैं, अहंकार से ओरिजिनेटेड जो इच्छाएं हैं, वो बीच में आ गई बुद्धि के बीच, बुद्धि और मन के बीच में। यानी मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास इतना धन है, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, और ये 2 कौड़ी का व्यक्ति ये मुझे अपमानजनित शब्द बोल रहा है, इसको पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्तर है, इसकी औकात है मेरे सामने बोलने की। जब हम ये बोल रहे हैं, इसका मतलब है हमने अपनी एक जो इमेज बना रखी है, हमारा वो जो ईगो है कि मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ, या मैं एक डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, सम्मान है मेरा इस संसार के अंदर। तो वो जो इच्छा है हर व्यक्ति मेरा सम्मान करे, हर व्यक्ति मेरा आदर करे, हर व्यक्ति मेरे आगे झुके। अब वो अनजान व्यक्ति, आप किसी देश में गए घूमने, अनजान व्यक्ति टकरा गया और आपको गालियाँ दे रहा है, परंतु अंदर आपकी क्या इच्छा है? अंदर इच्छा है हर व्यक्ति मुझे सम्मान दे, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से एक ऊंचाई पर मैं पहुंचा हूं। अब वो जो संवेदना है, वो जो अपशब्द है, वो आपकी अंदर की उस इच्छा को टकराता है, और टकराकर जब बुद्धि तक पहुंचता है तो बुद्धि फिर प्रतिक्रिया करती है कि इस व्यक्ति का इलाज करो, इस व्यक्ति को समझाओ कि इसे तमीज़ से बात करनी चाहिए, मेरे साथ सम्मान से बात करें, नहीं तो ये बात ही ना करें। तो बुद्धि क्या करेगी? तुरंत वाणी को आज्ञा देती है कि इस व्यक्ति से कठोर तरीके से बात करो। तो आप कठोरता से बात करना शुरू कर देते हैं, आपकी लड़ाई हो जाती है, आप उस व्यक्ति को गलत गलत बोलने लगते हैं, कठोर बोलते हैं, या कई बार तो हाथापाई हो जाती है, आप हाथों से उसकी पिटाई कर देते हैं, आप लात घूंसे मारने लगते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये हुआ, एक अपशब्द बाहर का आया और उस अपशब्द ने आपके अंदर का वो जो सम्मान का भाव था, उस सम्मान के भाव को आहत किया, और बुद्धि के तल तक फिर आपने उस संवेदना का जो रिएक्शन दिया, वो आपने रिएक्शन दिया कठोर वाणी बोलकर या उस व्यक्ति की पिटाई कर कर। तो ऐसे ये पूरा प्रोसीजर माइंड का चलने लगता है। यानी बाहर की चीज़ें इस तरह से आपके मन को और बुद्धि को इन्फ्लुएंस करती हैं, और फिर कर्म होते हैं। फिर कर्म क्या हुआ? फिर कर्म जो हो गया वो दुश्मनी का हो गया। अगली बार फिर वो व्यक्ति मिलेगा, फिर आपकी दुश्मनी बढ़ेगी, ऐसे ही दुश्मनी बढ़ती चली जाती है। तो हम लगातार क्या करते हैं? बाहर से संवेदनाओं को हम प्राप्त करते रहते हैं, अपने मन में इकट्ठा करते रहते हैं, नई नई वासनाओं को अपने अंदर, इच्छाओं को भरते रहते हैं, और जो पुरानी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, हमारी सम्मान की इच्छा हो, अच्छे वाहन का सुख हो कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, तो वो सारी चीज़ें संवेदनाओं के साथ जब टकराती हैं, हमारी इच्छाएं और संवेदनाएं जब टकराती हैं, तो एक रिएक्शन होता है, एक प्रतिक्रिया होती है, जिसके अनुसार फिर कर्म हो जाता है। जैसे आपके अंदर इच्छा है कि आप बढ़िया गाड़ी में बैठें, आपको बेस्ट ब्रांडेड गाड़ी में बैठना है, और आपको संवेदना मिली अपने दोस्त से, दोस्त जो है बहुत अच्छी ब्रांड न्यू ऑडी गाड़ी लेकर आ गया। अब उसकी ऑडी कार को देखकर आपके अंदर वो जो सेंसेशन गई, अब अंदर की वो जो इच्छा थी कि मेरे पास भी बढ़िया गाड़ी आनी चाहिए, तो आपके अंदर वो जो इच्छा थी, अब उस इच्छा को उस संवेदना ने जैसे ही टच किया, तो फिर बुद्धि में रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है कि अब तो मुझे भी चाहिए, मेरे दोस्त ने ले लिया, अब तो मैं ज़रूर लूँगा। तो आप फिर कर्म करते हैं। कर्म कैसे करते हैं? आप फिर कैसे भी करके जुगाड़ करते हैं, आप चाहे लोन लेते हैं, किसी से पैसे उधार लेते हैं, और फिर आप अपने लिए भी वैसी ही गाड़ी ले लेते हैं। आपके पास भी वैसी ऑडी होनी चाहिए, आपके माइंड में वो हुआ। तो ये रिएक्शन होती है, संवेदनाएं और इच्छाएं जो होती हैं, उनके कारण फिर एक रिएक्शन, प्रतिक्रिया होती है बुद्धि के अंदर, और फिर वैसे ही कर्म होने लग जाते हैं, और नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। अगर आपने ऑडी ले भी ली, लेकिन उसके बाद
जब आप किसी मॉल में जाते हैं घूमने के लिए और वहाँ किसी की लैम्बोर्गिनी देख ली जो और भी ज़्यादा महंगी गाड़ी है, तो आपके अंदर एक और इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि मैंने एक अच्छी ब्रांडेड गाड़ी तो ली ही ली है, लेकिन अब मुझे इससे भी बढ़िया गाड़ी लेनी है, इससे भी ज़्यादा हाई प्राइस की लग्जरी कार मेरे पास होनी चाहिए, अब तो मेरे पास लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए। तो एक नई इच्छा आपने उत्पन्न कर दी और वो इच्छा जो है आपकी बुद्धि में स्टोर हो जाती है। ये वासनाएं बुद्धि में स्टोर हो जाती हैं। तो बुद्धि के अंदर जितनी धूल इच्छाओं की पड़ती जाती है, बुद्धि मंद हो जाती है। इसे लोग कहते हैं कि यह तो अपनी इच्छा में पागल हो गया है, अंधा हो गया है, इसे समझ नहीं आ रहा, हर चीज़ लोन पे लिए जा रहा है, मकान भी लोन पे ले लिया, गाड़ी भी लोन पे ले ली और फिर पैसे उड़ाता रहता है। इसका आगे भविष्य कैसा रहेगा? इसका भविष्य नहीं सुधर सकता, क्योंकि हमारी इच्छाएं हमें अंधा बना देती हैं। और वो अंधा कैसे बनाती है? वो इच्छाओं की धूल बुद्धि के ऊपर पड़ती जाती है। तो बुद्धि की वो जो छन्नी है, जो छनकर जहाँ से बाहर से संवेदनाएं मनोबुद्धि के बीच की जो छन्नी है, उसमें से पहुँचती है बुद्धि तक, उसके ऊपर धूल पड़ती जाती है, पड़ती जाती है, बुद्धि पर धूल पड़ती चली जाती है। और बुद्धि जो प्रकाशमान हो सकती थी, जो परमात्मा को देख सकती थी, जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकती थी, अब वो बुद्धि जो है वो मंद बुद्धि हो जाती है, वो कुशाग्र बुद्धि नहीं रहती। इसको ऐसे समझिए कि यह जो धूल है ऐसा है जैसे कि किसी शीशे के ऊपर धूल पड़ जाए। अब शीशे में तो काबिलियत है कि वह प्रतिबिंब बना सकता है, यानी रिफ्लेक्शन बन सकती है, उस आईने में आप अपना चेहरा दे सकते हैं। लेकिन अगर आईने पे धूल पड़ जाए, मिट्टी पड़ जाए, कालिख लग जाए, तो आप उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं, आपको चेहरा नहीं दिखाई देगा। अब उस धूल को साफ़ करना पड़ेगा। अब उस धूल को साफ़ करने के लिए कपड़े से रगड़ कर मिरर को साफ़ किया जाएगा। अब ये जो कपड़ा है ये कोई मिरर में योग्यता पैदा नहीं कर रहा, मिरर के अंदर कोई योग्यता पैदा नहीं कर रहा कि अब तुम देख पाओगे, अब तुम्हारे अंदर रिफ्लेक्शन आ जाएगी, नहीं। मिरर में काबिलियत पहले से है, बस वो धूल हटानी होती है। वो क्लॉथ जो है, वो कपड़ा ये काम करता है। तो निष्काम कर्म जो है और अहंकार को जब हम छोड़ते हैं, यानी हम सेल्फलेस काम करते हैं, हम दूसरों के भले के लिए सेवा करते हैं, तो ये क्या करता है? हमारे मिरर पे जो धूल है उस धूल को साफ कर देता है और बुद्धि जो है वो सही ठिकाने पे लग जाती है, हम सही काम करने लगते हैं। लोग कहते हैं भगवान हमें सद्बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि दो। गायत्री मंत्र बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं? गायत्री मंत्र बोला जाता है, प्रार्थनाएं की जाती हैं, भगवान की भक्ति की जाती है। लोग कहते हैं भगवान कुछ दो या न दो, लेकिन सद्बुद्धि दे देना, अच्छी बुद्धि देना, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी देना, जिससे मेरे बच्चे आगे और ज़्यादा उनका विकास हो। हम उन्हें डिग्री दिला सकते हैं, हम उनके टैलेंट को विकसित कर सकते हैं, लेकिन वो अपने टैलेंट से जो धन कमाएंगे उस धन का क्या उपयोग करेंगे, अपने जीवन को कैसे चलाएंगे, उसके लिए तो बुद्धि की आवश्यकता है ना, कि वो मन के जाल में ही ना फंसे रह जाएं। कभी मन तो कहीं भटकाएगा, कभी कहीं भटकाएगा। तो बुद्धि अगर तीव्र होगी मेरे बच्चों की, अगर सद्बुद्धि होगी, तो वो सही तरीके से चलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर इसका समाधान बुद्धि योग के द्वारा दिया है। आप बुद्धि की धूल को कैसे हटाते हैं? तो भगवान ने बुद्धि योग के बारे में बताया। बुद्धि योग यानी कि मन और बुद्धि के बीच में ये जो हमने पुल बताया है, जो इच्छाओं का, अहंकार से जो इच्छा आ जाती है, वो जो पुल है उसके ऊपर जो धूल जमी हुई है उसको कैसे ठीक करना है, जिससे मन और बुद्धि संयुक्त हो जाएं, एक हो जाएं। एक होने से फिर मन पूरी तरह से बुद्धि के अधीन होकर फिर कर्म करता है। अब इसको ऐसे समझे कि जैसे किसी व्यक्ति ने आपका अपमान किया, आपको अपशब्द बोले, गलत बोला। अब पहले आप क्या करते थे? आप कहते थे कि मेरी इच्छा है सब मुझसे अच्छे से बात करें, मेरा सम्मान करें, मैं इतनी मेहनत से एक ऊंचाई पर पहुंचा, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन या मैं एक बड़ा डॉक्टर। अब आपने क्या किया? जब बुद्धि योग आता है तो क्या होता है, आप क्या करते हैं? आप अपने उस सम्मान की इच्छा को पीछे कर देते हैं। आप कहते हैं अब मैं सेवा कार्य में आ गया हूँ, अब मैं मंदिर में कोई सेवा कर रहा हूँ, या किसी मंदिर के निर्माण के लिए आपने कोई राशि दी, धनराशि दी, या आपने वहाँ पर कोई सेवा का कार्य पकड़ा। आप कहते हैं कि इस सम्मान की इच्छा का मैं त्याग करता हूँ। क्या पता उस व्यक्ति के घर में कोई झगड़ा हुआ था
या आज वो बहुत दुखी है जिसके कारण वो कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है, उसका मेंटल बैलेंस हिल रहा है। अब आपने अपने अंदर वो जो रिएक्शन था जिसके कारण आपको क्रोध आता था, ईर्ष्या आती थी, आप लड़ लेते थे, अब आपने उस चीज़ पर कंट्रोल किया। जैसे ही कंट्रोल किया उस इच्छा पर, सम्मान की, फिर क्या होता है, आपकी बुद्धि ठिकाने पे आती है। अब आप अचानक से समझदारी की बातें करने लग जाते हैं। आप उस व्यक्ति को पास में बैठाते हैं, प्यार से उसको शांत करते हैं और उसको ठंडा पानी पिलाते हैं और कहते हैं पहले तुम ठंडे हो, हुआ क्या, आज क्यों इतना ज़्यादा तुम उबल रहे हो, तुम ऐसे तो कभी नहीं रहते थे, आज तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो, इतनी गालियाँ दे रहे हो, इतने अपशब्द मुझे बोल रहे हो, ऐसा हुआ क्या, क्या चीज़ तुम्हें बुरी लग गई। आप उसके साथ समझदारी के साथ बर्ताव करते हैं। अब वो व्यक्ति का मन होता है शांत, ठंडा। अब वो भी आपके साथ ढंग से बात करना शुरू करता है, कि बताता है उसकी प्रॉब्लम क्या थी। क्या पता वो घर में इतना दुखी था जिसके कारण आज वो सबसे लड़ रहा है और खुद से परेशान है। तो आप उसकी समस्या का समाधान करते हैं और उस दिन आपको खुद बहुत चैन की नींद आएगी, आपको लगेगा मैंने किसी का भला कर दिया। अब आपने वो जो कर्म किया अब अपनी बुद्धि से, वो कर्म हुआ सात्विक, वो कर्म हुआ निष्काम कर्म। और ये निष्काम कर्म जो होता है ये एक अग्नि का काम करता है, ये एक ऐसी अग्नि बन जाता है जो आपकी बुद्धि पर जो पिछले जन्मों के, पहले के जन्मों के जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो धूल पड़ी हुई है आपके आईने पर, बुद्धि के आईने पर, उस धूल को साफ कर देता है और अग्नि बनकर उन इच्छाओं और संस्कारों को भस्म कर देता है, जिनके कारण बार बार जन्म होता है, बार बार जो है आप पाप की तरफ चल पड़ते हैं, बार बार आप लड़ने लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा बुद्धि योग देते हैं कि व्यक्ति का मन और बुद्धि संयुक्त होकर, एक होकर व्यक्ति जो है समझदारी से अपना काम करने लग जाता है। तो यह देखा जाए शंकराचार्य जी ने अपने भाष्यों में ज़्यादातर लिखा है कि ईश्वरार्पण बुद्धि यानी भगवान को अर्पित करके अपनी बुद्धि दीजिए, अहंकार रहित कर्म कीजिए, इससे आपकी बुद्धि प्रकाशवान होगी, आपकी बुद्धि में ताकत आएगी, आपके अंदर वो समझ आएगी कि आप जो काम करेंगे उसमें सफल हो जाएंगे। कई लोग सफल नहीं हो पाते, बहुत मेहनत करके भी नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि बुद्धि में वो प्रकाश नहीं है, वो सही डिसीजन नहीं ले पाती। आप गलत लोगों के जाल में फंस जाते हैं, आपको धोखे वाले लोग मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मन के बहकावे में आके फैसले ले लिए, बुद्धि के बहकावे में नहीं लिए। बुद्धि आपको सही जगह लेकर जाएगी। तो बुद्धि को प्रकाश मिलता है जब व्यक्ति निस्वार्थ कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है और अहंकार का त्याग करता है, तब उसकी बुद्धि परिष्कृत होती है, प्रकाशवान होती है। और उस प्रकाश के अंदर, बुद्धि के प्रकाश के अंदर आपको आत्मा और परमात्मा के दर्शन होते हैं। देखिए, बुद्धि एक अस्त्र की तरह है। अब उस अस्त्र का प्रयोग आप चाहे अपने भले के लिए कर लीजिए या अपने बुरे के लिए कर लीजिए। भले के लिए करने का मतलब क्या हुआ? आप उस बुद्धि से समझदारी से काम करते हैं। ऐसी समझदारी से आप ओवर रिएक्ट नहीं करते हर सिचुएशन में। किसी ने कुछ गलत कह दिया, आप लड़ने मरने पे आ गए कि तूने बोला कैसे, मेरे बेटे के बारे में कैसे बोल दिया, मेरे घर के बारे में कैसे बोल दिया। हर चीज़ को सम्मान का विषय नहीं बना लेते हैं, हर चीज़ को दिल पे लेके नहीं बैठते हैं। कई लोग तो ऑफिस में भी अपने कोलीग्स के साथ ही हर चीज़ को जो है जीवन और मरण का प्रश्न बना लेते हैं। हर चीज़ को इतना सीरियसली ले लेना, हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेना, ऐसे तो कभी ज़िंदगी नहीं चलती। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दूसरे की प्रॉब्लम भी समझता है, वो अपनी भी स्थिति को देखता है और इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। तो दूसरे की परेशानी भी समझे, अपनी परेशानी भी समझे और बुद्धि का इस्तेमाल करके ऐसी युक्ति निकालें कि हमेशा विजय आपकी हो। ऐसी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो बुद्धि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपनी बेकार की इच्छाएं जो हमने बना रखी हैं, बेकार का ईगो बना रखा है कि न जाने मैं तो पता नहीं क्या हूँ, वो सब चीज़ें कंट्रोल होनी शुरू हो जाती हैं आपकी। आप बिना बात के लड़ते मरते नहीं हैं, आप बिना बात के क्रोध नहीं करते। आपको पता है क्रोध भी करना है तो सही जगह करना है, अगर कहीं बोलना है तो सही जगह बोलना है, दूसरे को रियलाइजेशन हो उसकी गलती की। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर चीज़ को महाभारत का युद्ध बना दें, हर चीज़ को लड़ाई का मैदान बना दें, जंग बना दें। देखिए, या तो हम समझदारी से काम करें, ऐसे कर्म करें जो कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाएं,
या फिर हम बुद्धि के द्वारा हम अज्ञानता में भी जा सकते हैं, यानी हम जो हैं उस शस्त्र का उपयोग ही ठीक से नहीं कर रहे हैं, हम अपने ही बुरा कर रहे हैं, और इच्छाएं और वासनाएं, नहीं अब मुझे बहुत बड़ा मकान चाहिए, मुझे और भी बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे तो और धन चाहिए, मुझे तो और लग्जरी में जीना है। तो आप ये क्या कर रहे हैं, आप बस इन सब ऐशो आराम को ही ज़िंदगी समझ रहे हैं और समझदारी से काम नहीं करते। लोन ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, और एंड में क्या होता है, आप फटे हाल ही मरते हैं। कई लोगों की जो है मृत्यु में यही होता है कि ज़िंदगी भर जो है लोन लिया, उधार लिया, और अंत में कुछ भी नहीं चुका पाए, और फिर जो है मृत्यु फटे हाल ही हुई, गरीबी में बुढ़ापा बीता। तो ऐसे भी दुनिया है जो दूसरों को देती रहती है, समझदारी से चलते नहीं हैं, अपने फाइनेंस का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने परिवार का ध्यान नहीं रखते हैं, और बुढ़ापे के अंदर अपनी ज़िंदगी भर की कमाई को व्यर्थ कर देते हैं, पूरा जीवन उनका व्यर्थ होता है। इसका मतलब है बुद्धि योग का प्रयोग नहीं किया, बुद्धि का सही प्रयोग नहीं किया है। तो बुद्धि का हम जब प्रयोग करते हैं सही ढंग से, तब हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। अब ये बुद्धि जो है ये मंद कैसे पड़ती है, ये बुद्धि मंद पड़ती है, इंटेलेक्ट मंद पड़ती है जब हम बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को दबाते हैं, हम बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं। देखिए, आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबाएंगे, सप्रेस करेंगे, तो वो इमोशंस वो लॉजिक से ज़्यादा ताकतवर हैं। आपकी भावनाएं आपके लॉजिक से ज़्यादा ताकतवर होती हैं, और फिर वो फूट पड़ती हैं। आपको किसी के प्रति गुस्सा है, आप दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, अचानक क्या होगा, छोटी सी घटना होगी और आपका गुस्सा एकदम फटेगा, आपको भी पता नहीं चलता कि ये हुआ कैसे। तो यहाँ अर्जुन की स्थिति भी जो है महाभारत के अंदर वो भी ऐसी ही है। इतने समय का अन्याय, इतने समय का जो उसके साथ अपमान हुआ, वो सब चीज़ें इतनी दबी हुई थी जिसके कारण मेंटल बैलेंस हिल गया है, और वो मेंटल बैलेंस हिलने के कारण जो है अब रण क्षेत्र के अंदर महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपना बैलेंस खो बैठता है और भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जो है फिर उसे चैप्टर 2 के अंदर पूरी करुणा के साथ और दया के साथ उसे आगे का मार्ग बताते हैं। अगर देखें तो गीता का जो दूसरा अध्याय है, जो सांख्य योग है, उसके अंदर जो है भगवान ने पूरा गीता का सार ही बताया है। उसे बताया कैसे बुद्धि योग के द्वारा तुम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हो।